हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है एंड्रयू मार्वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रयू मार्वेल की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था, इनकी फादर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम क्या था और इनकी डेथ कहाँ हुई थी। देन हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे कि इनकी फादर मदर के बारे में हम रिलेट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देन हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रयू मार्वेल की बायोग्राफी। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था और कब हुआ था देख लेते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1621 वाइन स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था एंड्रयू मार्वेल। जो इनका नाम था वही इनके फादर का नाम था। मदर का नाम देख लेते हैं। मदर का नाम था एनी पीस मार्वेल। ठीक है, अब इनकी डेथ देख लेते हैं। डेथ कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अब याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि याद करने की ट्रिक क्या बनाई है मैंने। देखिए, सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, और फिर मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। देखिए, ये मानिए कि एंड्रयू जो था एक लड़का था, ठीक है। अब लड़का ही था भाई, है ना, था तो वो लड़का ही, पर वो क्या था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, ठीक है। वो एक वाइन की शॉप में गया और वहाँ पे उसने 31 पैक पी लिए। क्या पी लिए? 31 पैक। अब भैया 31 पैक पीने के बाद तो भाई अपने आप को लोग राजा समझने लगते हैं, नशे में आ जाते हैं, ठीक है। जब अपने आप को वो राजा समझने लगा तो वहीं पास में एक लड़की खड़ी थी, वो केवल 16 साल की थी। अब भाई जब वो उन्हें देख रहे थे तो उनने क्या कहा, उस लड़की से कहा कि एक किस दे दो। तो लड़की ने कहा, भाई मैं भी बहुत छोटी उम्र की हूँ, 16 साल की हूँ, हाँ अगर 78 साल की होती तो भी दे देती, लेकिन मैं भी क्या हूँ, बहुत छोटी हूँ, अभी मैं किस विस नहीं दूँगी, अभी क्या करो, मुझे बख्श दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो मान गए। बस कहानी ख़त्म, सब कुछ याद आपको। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है ये देख लेते हैं। देखिए, इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1621 में, ठीक है। अब मैंने क्या लिया है, एंड्रयू आपका क्लियर हो गया कि इसका नाम क्या था, एंड्रयू था इनका नाम, ठीक है। अब बर्थ हुआ 31 मार्च 1621 में। देखिए 31 क्या किया उसने, पैक पी लिए, ठीक है। 1621 से आपका ये चीज़ क्लियर हो गया कि भाई 21, 21 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, 21 तो कहते हैं, है ना। तो उसने 16 साल की लड़की से, देखिए 16 आ गया, 16 साल की लड़की से क्या मांगी, 21 मांग ली। कहाँ गए थे वो? वाइन की शॉप में गए थे, तो यहाँ से वाइन उठा लीजिए, WINE से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आप वाइन पी के उन्हें क्या लगने लगा कि मैं ही क्या हूँ, राजा हूँ, किंग। ये किंग आ गया आपका राजा, ठीक है। अब इनके फादर का नाम तो ये है ही है, इनके फादर का नाम तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है। अब फिर क्या हुआ, तो उनने क्या किया, जब वाइन पीने के बाद 31 पैक लगाने के बाद उनने क्या किया, बराबर में एक लड़की खड़ी थी, 16 साल की थी केवल, और उससे कहा प्लीज़ मुझे क्या दे दो, एक किस दे दो। उसने जब प्लीज़ करके किस मांगी तब भी उन्हें किस नहीं मिली। तो प्लीज़ से इनकी मदर का नाम क्लियर हो गया, पीस, ठीक है। क्या है इनकी मदर का नाम? एने पीस मार्वेल। तो ये प्लीज़ से पीस क्लियर हो गया, ठीक। अब इनकी डेथ पे आते हैं। तो देखिए 16 साल की तो लड़की थी, ठीक है। अब 16 साल की लड़की जब थी तो क्या करा है ना, 16 साल की लड़की से क्या मांगी, एक किस मांगी। तो उसने क्या कहा कि मैं भाई 16 साल की हूँ, अगर से आपका अगस्त क्लियर हो गया। अगर मैं कितने साल की होती, अगर मैं 78 ईयर की होती तो मैं तुम्हें किस दे देती, लेकिन मैं तो 16 साल की हूँ। तो ये आपका 16 तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। 78 की होती तो दे देती, तो ये आपका 78 क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। एक बार और फटाफट से बता देती हूँ जल्दी से। एक एंड्रयू नाम का लड़का था, वो एक वाइन की शॉप में गया, वहाँ पे उसने 31 पैक लगा लिए, और पैक लगाने के बाद अपने आप को क्या समझने लगा, राजा समझने लगा, किंग समझने लगा। और बराबर में एक 16 साल की लड़की खड़ी थी, उससे क्या मांग ली, एक किस, यानी कि 21 एक किस मांग ली। और उसने कैसे मांगी किस, जो एंड्रयू मार्वेल थी उन्हें कैसे मांगी किस, उन्होंने मांगी प्लीज़ कह के कि भाई प्लीज़। तो इनकी मदर का नाम क्लियर हो गया कि प्लीज़ मुझे एक किस दे दो भाई। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो केवल 16 साल की हूँ, अगर 78 की होती तो शायद सोचती या फिर नहीं भी देती, तब भी नहीं देती, आप ये भी याद कर सकते हैं। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई स्टोरी से, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनकी लाइफ के, इनकी बायोग्राफी के।
फर्स्ट नंबर का है हमारा, ही वॉज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सैटारिस्ट एंड पॉलिटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी। ये जो थे एंड्रयू मार्वेल, ये क्या थे आपके, एक मेटाफिजिकल पोइट थे, है ना, एक सैटारिस्ट थे एंड एक राजनीतिक भी थे। ठीक है, किस सेंचुरी के थे ये पोइट, ये थे आपके 17th सेंचुरी के। किस सेंचुरी के थे, 17th सेंचुरी के। ओके, अब मेटाफिजिकल पोइट क्या था, एक ग्रुप था पोइट्स का, है ना, वही आपका मेटाफिजिकल पोइट्स थे। कुछ मेटाफिजिकल बोलते हैं जैसे आध्यात्मिक पोइट जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, ही वॉज द सन ऑफ अ चर्च ऑफ इंग्लैंड क्लर्जीमैन ऑल्सो नेम्ड एंड्रयू मार्वेल। देखिए इनके पिताजी का नाम क्या था, एंड्रयू मार्वेल ही था, है ना। और एंड्रयू मार्वेल क्या थे, वह एक इंग्लैंड के चर्च के क्या थे, एक पादरी थे। क्लर्जीमैन थे कहाँ के, इंग्लैंड के चर्च के पादरी थे। ठीक है, तो इसका मतलब इनके पिताजी क्या थे, एक चर्च में पादरी थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट कहता है, ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम हल ग्रामर स्कूल। इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से की थी, इन्होंने अपनी एजुकेशन की थी हल ग्रामर स्कूल से। ठीक, फोर्थ नंबर का देख लेते हैं, एट द एज ऑफ 13 की एज में ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड इवेंचुअली रिसीव अ BA डिग्री। 13 की एज में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ से क्या की, अपनी BA की डिग्री ली या BA कंप्लीट करी इन्होंने। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड ही वॉज कोलीग एंड फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। देखिए ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान ही वॉज कोलीग एंड फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन आपको मैं ऑलरेडी करा ही चुकी हूँ, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को, है ना, बताई चुकी हूँ जॉन मिल्टन कौन थे। ठीक है, और आपके जो TGT का सिलेबस है उसमें जॉन मिल्टन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो इनकी बायोग्राफी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे क्या कि ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान ही वाज कोलीग एंड फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन क्या थे, इनके कोलीग थे, इनके साथी थे और उनके फ्रेंड भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ 1642 के मिडिल में यानी मध्य में ऑनवर्ड्स मार्वेल प्रोबेबली traveled in continental Europe but the fact are not clear on this point। देखिए कि 1642 के दौरान, है ना, संभवतः, मतलब ऐसा श्योर नहीं है, संभवतः इन्होंने यात्रा की थी यूरोप की, पर ये फैक्ट क्या है, क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग श्योर नहीं है कि इनने की भी थी कि नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि संभवतः ऐसे हुआ होगा 1642 के मिडिल में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है हमारा, Marvel had mastered 4 languages including French, Italian and Spanish। देखिए ये जो थे एंड्रयू मार्वेल, इनको 4 लैंग्वेज में क्या थे, मास्टर्ड थे। ठीक है, इंग्लिश तो थी आपकी, है ना, प्लस क्या थी, फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश भी इन्हें बहुत अच्छी से आती थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, मार्वेल फर्स्ट पोइम, ये पोइम होगा, which were written in Latin and Greek and published when he was still at Cambridge। इनकी जो फर्स्ट पोइम आई थी वो आई थी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में, और उस समय भी ये किस में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। ओके, पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 9, ड्यूरिंग 1650 to 52 मार्वेल सर्व्ड एज ट्यूटर टू द डॉटर ऑफ द लॉर्ड जनरल थॉमस फेयरफैक्स। उस समय कब कि 50 और 52 के बीच में ये जो थे एंड्रयू मार्वेल थे, इन्होंने क्या किया था, जो हमारे लॉर्ड जनरल थॉमस फेयरफैक्स थे। देखिए ये कौन थे, लॉर्ड फेयरफैक्स जो थे आपके, लॉर्ड जनरल थॉमस फेयरफैक्स, ये उस समय के बहुत बड़े राजनेता थे, है ना, एक संसदीय कमांडर थे, जनरल चीफ थे एक तरीके से। संसद के जो होते हैं ना, संसद के जो कमांडर होते हैं, कमांडर इन जनरल चीफ, वो थे, बहुत मतलब ऊँची पदवी पे थे ये। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनकी बेटी को क्या किया था, ट्यूशन पढ़ाया था। ठीक है, तो उस समय बहुत बड़ी बात थी ये। नंबर 10 देख लेते हैं, देखिए नंबर 10 क्या है हमारा, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज मार्वेल्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम।
इनकी ये जो पोइम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये इनकी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध पोइम है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग टेंशंस लीडिंग अप टू द फर्स्ट एंग्लो डच वॉर ऑफ 1652, मार्वेल रोड द सटायरिकल कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड। 1652 में जब वॉर हुई थी, कौन सी? फर्स्ट वॉर हुई थी, एंग्लो डच वॉर हुई थी। उस समय जो बहुत ज़्यादा जो टेंशन का माहौल था, उस समय मार्वल ने क्या लिखी थी? उस समय मार्वल ने लिखी थी कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड। ये एक तरीके से क्या थी, जो मतलब वो टेंशन थी, वो जो चीज़ थी उसके ऊपर एक क्या थी? सटायर थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है हमारा? देखिए, ही बिकेम अ ट्यूटर ऑफ क्रामवेल्स वार्ड विलियम डटन in 1653 and moved to live his people at John Oxenbridge House in Eton। देखिए क्या कहता है ये कि 1653 में इन्होंने ट्यूशन दिया था। किसे दिया था ट्यूशन? जो क्रॉमवेल के वार्ड थे, है ना। इनका नाम क्या था? इनका नाम था, क्रॉमवेल के जो वार्ड थे, जो बेटे थे, उनका नाम था विलियम डटन। ठीक है, इनको ट्यूशन पढ़ाया था। कब? इन 1653 में पढ़ाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? फिर उसी के साथ रहने चले गए थे। पीपल यानी शिष्य हो गया, अपने शिष्य के साथ रहने चले गए थे। कहाँ रहने चले गए थे? ईटन में जॉन ऑक्सेनब्रिज। जॉन ऑक्सेनब्रिज देखिए लिखा हुआ है, जॉन ऑक्सेनब्रिज के हाउस में, जो कहाँ पे था? आपका ईटन में था। ठीक है, इन्हीं के साथ रहने चले गए थे। कहाँ? ईटन में, जॉन ऑक्सेनब्रिज के हाउस में। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है हमारा 13 नंबर का। ऑक्सेनब्रिज प्रीवियसली मेड 2 trips to Bermuda. This most likely inspired Marvell to write his poem Bermuda। देखिए जो आपके हैं एंड्रयू मार्वेल, इनकी एक पोइम भी है बर्मुडा करके, और ये कहा जाता है कि जब ये इनके साथ रहने गए थे, किनके साथ? जॉन ऑक्सेनब्रिज के हाउस में, ईटन में, तो शायद इन्हीं ने इंस्पायर किया था इन्हें बर्मुडा पोएम लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 14, ही ऑल्सो रोड सेवरल पोएम प्रेजिंग क्रॉमवेल हु वॉज लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट पॉइंट। देखिए क्या हुआ था कि ही ऑल्सो रोड सेवरल पोएम्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्रॉमवेल की प्रशंसा के लिए लिखी थी। ठीक है, और हु वॉज लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट पॉइंट, और वो समय क्या थे? वहाँ के लॉर्ड प्रोटेक्टर थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा? नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 15। इन 1656 मार्वेल एंड डटन ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू विजिट द प्रोटेस्टेंट एकेडमी ऑफ सोमोर। देखिए क्या हुआ था, इन 1656 में मार्वेल और डटन जो थे, उन्होंने कहाँ का जो की थी? ट्रैवलिंग की थी, फ्रांस की ट्रैवलिंग की थी। टू विजिट द प्रोटेस्टेंट एकेडमी ऑफ सोमोर। सोमोर की जो प्रोटेस्टेंट एकेडमी थी, उसको देखने के लिए या उसकी विजिट करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। कहाँ पे गए थे? फ्रांस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है हमारा? देख लेते हैं। इन 1657 मार्वेल ज्वाइंट मिल्टन हु वॉज नाउ ब्लाइंड। मार्वेल ने मिल्टन को ज्वाइन किया, जो उस समय क्या थे? ब्लाइंड हो चुके थे। इन सर्विस एज लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स काउंसिल ऑफ स्टेट एट द सैलरी ऑफ 200 यूरो इन अ ईयर। ठीक है, उस समय इन्होंने मिल्टन को ज्वाइन किया और क्या किया? लैटिन सचिव के रूप में अपनी क्या दी? सेवाएं दी इन्हें। और कितने रुपए पे? 200 यूरो अ ईयर। 200 यूरो मिलते थे इन्हें एक ईयर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है हमारा? इन 1659 मार्वेल वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर किंगस्टन अपॉन हल इन द 3rd प्रोटेक्टोरेट पार्लियामेंट। क्या मतलब है इसका? देखिए, इन 1659 में जो मार्वल थे, मार्वल को 3rd प्रोटेक्टोरेट पार्लियामेंट में किंगस्टन अपॉन हल के लिए 3rd क्या चुना गया? संसद का सदस्य चुना गया इनको। किनको? मार्वेल को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 18। क्या कहता है पॉइंट नंबर 18? फ्रॉम 1659 until his death in 1678। 1659 से इनकी डेथ तक यानी 1678 तक मार्वेल सर्व्ड एज लंदन एजेंट फॉर द हल ट्रिनिटी हाउस
शिप मास्टर्स गाइड, मतलब कि 1659 से लेकर 1678 तक मार्वेल ने हल ट्रिनिटी हाउस शिप मास्टर गिल्ड के लिए लंदन में एजेंट के रूप में क्या किया, कार्य किया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20। एंड्रयू मार्वेल डाई सडनली इन 1678। जो ये मार्वेल थे, एंड्रयू मार्वेल थे, ये इनकी मृत्यु हो गई सडनली, अचानक ही 1678 में। और कब हुई थी? वाइल अटेंडिंग अ पॉपुलर मीटिंग ऑफ हिज ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट हल। कब? जब ये एक अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कहाँ पे? हल में। नंबर 20 देख लेते हैं। नंबर 20 क्या है हमारा? नंबर 20 है मार्वेल वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट जाइल्स इन द फील्ड्स इन सेंट्रल लंदन। जब ये मरे थे तो इनको दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? इनको सेंट्रल लंदन के एक चर्च में, जिसका नाम क्या था? सेंट जाइल्स चर्च में इनको दफनाया गया था। ओके, यहाँ पे इनकी बायोग्राफी ख़त्म होती है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।